आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग डिमांड फॉर स्टेट ऑटोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। सेमेस्टर 3 के छात्रों को आज डिमांड फॉर स्टेट ऑटोनॉमी के बारे में मैं बताऊंगा। इसके पहले भी फेडरलिज्म में मैंने पार्ट बी करके फेडरलिज्म एंड इट्स वर्किंग के बारे में बताया था। उसके बाद यूनियन स्टेट रिलेशन के बारे में मैंने बताया था। आज पार्ट सी फेडरलिज्म का डिमांड फॉर स्टेट ऑटोनॉमी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। राज्य स्वायत्तता का अर्थ है राज्य की स्वतंत्रता से न होकर राज्यों को अधिक अधिकार और केंद्रीय सरकार के कम से कम हस्तक्षेप से है। संविधान ने जो विषय राज्य सूची के माध्यम से राज्यों को दिए हैं उन्हें राज्य द्वारा स्वतंत्रता पूर्वक कार्यान्वित करना ही राज्य की स्वायत्तता है। यह स्वायत्तता केंद्र राज्य संबंधों के प्रत्येक क्षेत्र, विधायी संबंध, प्रशासकीय संबंध, वित्तीय संबंध और न्यायिक संबंध में होनी चाहिए। अभी जो संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्ति विभाजन किया गया है उससे स्पष्ट है कि केंद्र अधिक शक्तिशाली हो गया और राज्यों की स्थिति नगर पालिकाओं के समान हो गई है। इसी वजह से सीपीआई, सीपीएम और अकाली दल बार बार राज्यों के लिए अधिक स्वायत्तता की मांग करते रहे हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री देवराज अरस ने भी कहा था कि संविधान में संशोधन करके केंद्र और राज्यों को संघवादी ढांचे में समान और स्वायत्त भागीदार बनाया जाना चाहिए। इसी से भारतीय संघ व्यवस्था प्रभावशाली ढंग से काम करेगी। इसी प्रकार की मांग जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला ने भी की थी। चौथे आम चुनाव 1967 के बाद से अनेक राज्यों और दलों द्वारा यह मांग अर्थात स्वायत्तता की मांग उठाई जाती रही है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य स्वायत्तता की मांग करते हुए एक ज्ञापन बनाकर अन्य राज्य सरकारों और तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को भेजा। इस ज्ञापन में कुछ सुझाव दिए गए थे जो निम्न हैं। नंबर 1, भारतीय संघ को राज्यों का संघ घोषित किया जाए। राज्य विधानसभाओं द्वारा पास कानूनों पर केंद्रीय अनुमति की आवश्यकता नहीं हो। राज्य में कभी भी राष्ट्रपति शासन लागू न किया जाए। लोकसभा के समान राज्यसभा का निर्वाचन प्रत्यक्ष कराया जाए। नेक्स्ट, राष्ट्रीय राजस्व का 75% भाग राज्य सरकारों को दिया जाए। नेक्स्ट, राज्य के सभी कर्मचारी तथा आईएएस और आईपीएस राज्य के अधीन किए जाएं। राज्यों को कर लगाने और वसूल करने का अधिकार पूर्ण रूप से दिया जाए। संविधान के अनुच्छेद 249 को रद्द किया जाए। योजना आयोग की कार्यप्रणाली में बदलाव लाया जाए। अनुच्छेद 248 में संशोधन कर महत्वपूर्ण विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानसभाओं को दिया जाए। संविधान के अनुच्छेद 200 तथा 201 को खत्म किया जाए। राज्य विधानसभाओं को केंद्र के समकक्ष सार्वभौम क्षमता मिलनी चाहिए। राज्यों की स्वायत्तता की मांग उठाने वालों में पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और पंजाब की सरकारें भी थी। इन मांगों को देखते हुए केंद्र सरकार ने 24 मार्च 1983 को सरकारिया आयोग का गठन किया। इस आयोग को संविधान के ढांचे के अंतर्गत केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करना था।
सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि राज्यों को अधिक अधिकार देने के लिए संविधान संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संविधान में पहले ही राज्यों को उनके क्षेत्र में अधिक स्वतंत्रता देने का प्रावधान है। आयोग ने यह भी कहा कि केंद्र राज्यों के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहा है, उनके विशेषाधिकार छीन रहा है, राज्य सूची के विषय पर कम करके समवर्ती सूची का विस्तार कर संविधान का उल्लंघन कर रहा है। सरकारिया आयोग ने अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग की आलोचना भी की है। इसके बाद एक अन्य समिति बनी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने केंद्र राज्यों के क्षेत्र निर्धारण के लिए 1970 में उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश राजमन्नार की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इस समिति ने राज्य की स्वायत्तता के संबंध में निम्नलिखित सुझाव दिए। नंबर 1, एक अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना की जाए। इस परिषद के सलाह पर ही संसद में कोई बिल रखा जाए। नंबर 2, योजना आयोग नीति आयोग को समाप्त किया जाए। राज्यों के अपने योजना मंडल हों जो राज्यों को सलाह दें। नंबर 3, राज्यों के पक्ष में अधिक करों का वितरण हो, टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, जिससे वे केंद्र पर कम से कम निर्भर हो सके, डिपेंड हो सके। नेक्स्ट पॉइंट, केंद्रीय और समवर्ती सूची के अनेक विषय राज्य सूची में हस्तांतरित किए जाएं, अर्थात ट्रांसफ़र किए जाएं। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल में राज्यों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो। नेक्स्ट, राज्यपालों की नियुक्ति राज्य के मंत्रिमंडल के परामर्श से किया जाए। नेक्स्ट, निजी या सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक लाइसेंस देने का अधिकार राज्यों को होना चाहिए। ये राजमन्नार समिति का रिपोर्ट है। इसके बाद जम्मू कश्मीर में एक स्वायत्त समिति रिपोर्ट भी आया। जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता के संबंध में पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने 1996 में एक समिति गठित की, जिसने अप्रैल 1999 में निम्नलिखित सिफारिश की। राज्य का अपना अलग संविधान हो, रक्षा, विदेश और दूरसंचार को छोड़कर सारे मामलों पर फैसले का अधिकार राज्य को दिया जाए। मुख्यमंत्री का पद समाप्त कर उसकी जगह वजीर आजम का पद हो। आपातकाल की घोषणा किए जाने पर राज्य की विधानसभा से 2 माह के अंदर उसका अनुमोदन कराया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होने पर आपातकाल को निरस्त माना जाए। राज्य में चुनाव कराने तथा उसमें किसी तरह का परिवर्तन लाने का अधिकार राज्य के पास होना चाहिए। भारत के संविधान के 21वें भाग से अस्थायी शब्द को हटा दिया जाए और अनुच्छेद 370 के शीर्षक में उल्लिखित अस्थायी शब्द के स्थान पर विशेष शब्द शामिल किया जाए। राज्य के संबंध में प्रथम संशोधन 1959 के पूर्व की स्थिति राज्य में बहाल की जाए। 4 जुलाई 2000 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर विधानसभा द्वारा पारित स्वायत्तता प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। मंत्रिमंडल का मानना था कि यह प्रस्ताव स्वीकार करने योग्य नहीं है। इसमें ऐसी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलेगा जो देश की एकता के हित में नहीं है। हम लोग, ये तो कमेटी का रिपोर्ट हुआ। अब हम लोग थोड़ा सा ये देखेंगे कि स्टेट ऑटोनॉमी के
सपोर्ट में अर्थात राज्य स्वायत्ता के समर्थन में भी कुछ आर्गुमेंट्स हैं जिसके बारे में हम जानेंगे। जैसे नंबर 1, स्वायत्ता का मतलब स्वतंत्रता नहीं है। स्वायत्ता की मांग संघीय ढांचे के अंतर्गत ही की जा रही है, इससे विघटन का खतरा नहीं है। राज्यों के कार्यों में दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है। आर्थिक नियोजन और ग्रामीण विकास के संदर्भ में बढ़ते हुए कार्यों को देखते हुए उन्हें वित्त के लिए केंद्र का मोहताज बनाए रखना ठीक नहीं। केंद्र और राज्यों में अलग अलग सरकारों के होने के कारण राज्यों को अनुदान देते समय केंद्रीय सरकार सौतेला व्यवहार करती है। नेक्स्ट, राज्य स्वायत्ता से सच्ची संघात्मक व्यवस्था स्थापित हो सकेगी। नेक्स्ट, राज्य स्वायत्ता से राज्यों में उत्तरदायित्व की भावना विकसित होगी। ये हुआ स्टेट ऑटोनॉमी के फेवर में आर्गुमेंट्स। अब हम कुछ डिसफेवर में भी आर्गुमेंट्स देखेंगे। स्टेट ऑटोनॉमी के अगेंस्ट में क्या आर्गुमेंट्स हैं। राज्य स्वायत्ता के विपक्ष में निम्नलिखित तर्क हम लोग प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए नंबर 1, राज्य स्वायत्ता से देश में विघटन होगा। नंबर 2, धारा 370 यदि सभी राज्यों पर लागू कर दिया जाए तो भारत की अखंडता को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। नंबर 3, राजमन्नार समिति की सिफारिशें क्षेत्रीयता बढ़ाने वाली है। नंबर 4, राज्यों की स्वायत्ता को विदेशी शक्तियां दुरुपयोग कर भारत का विखंडन कर सकती है। नंबर 5, राज्यों की स्वायत्ता से क्षेत्रीय दल विघटन कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे, ये तो डिसआर्गुमेंट्स हुआ। अब इसके बाद हम लोग कुछ देखेंगे द मीन्स ऑफ सेंट्रल कंट्रोल ओवर द स्टेट्स। राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण के क्या साधन हैं, उपकरण हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। इसके निम्नलिखित कुछ हैं साधन जिसके आधार पर सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। वो निम्न है। जैसे नंबर 1, संसद को व्यापक विधि निर्माण की शक्तियां प्राप्त हैं। नंबर 2, संसद को राज्यों की सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार है। नंबर 3, राज्यों के अपने संविधान नहीं हैं। नंबर 4, राज्यसभा में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व नहीं है। नंबर 5, राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है। नंबर 6, अखिल भारतीय सेवाएं हमारे देश में है। नंबर 7, राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई हैं संविधान के द्वारा। नंबर 8, वित्तीय दृष्टि से राज्य केंद्र के अधीन होता है। इन आर्गुमेंट्स को हम यदि देखेंगे तो हमें लगता है कि संघ व्यवस्था को बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार ढालने की आवश्यकता है। कुछ ऐसी व्यवस्था केंद्र और राज्य मिलकर बनाए कि दोनों स्वावलंबी हो सके और दोनों मिलकर राष्ट्रीय एकता को मजबूत कर सकें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में कोई दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।